हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का टून क्लास हिंदी की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, पोकेमॉन फ्रेंचाइज पूरे दुनिया में मशहूर है। हर किसी ने पोकेमॉन देखा है और जिसने ही पोकेमॉन देखा है वो उसका फ़ैन है। और शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसने कभी पोकेमॉन नहीं देखा होगा। और जिसने ही पोकेमॉन देखा है उसके मन में ये सवाल ज़रूरी उठा होगा कि कौन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन। और तब उसके मन में सिर्फ दो ही पोकेमॉन के नाम आते होंगे, या तो म्यूटू या आर्सियस। और इसी टॉपिक को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन। वो पोकेमॉन जिसे ह्यूमंस ने बनाया था, या फिर वो पोकेमॉन जो गॉड है, जिसे गॉड का दर्जा दिया गया है। वो भगवान है और उसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और मेरी ये वीडियो भी पूरी की पूरी स्टैट्स पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि स्टैट्स का उतना बड़ा काम नहीं होता है एनिमे में। यहाँ पर हम उनके बेस स्टैट्स के साथ साथ उनकी एनिमे में कितनी पावर्स दिखाई गई है और उनके पास किस तरह की माइटी पावर्स है और वो अपने पावर्स को किस तरह से यूज़ करना जानते हैं, और उनकी वीकनेस पर ध्यान रखकर हम विनर को डिसाइड करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्सियस से। तो आर्सियस एक नॉर्मल टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 4 में, और उसकी सबसे पहली मूवी थी आर्सियस एंड द जूल ऑफ लाइफ और सेकंड मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस। आर्सियस इतना ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है कि इसने डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना जैसे पोकेमॉन को अकेले ही हरा दिया, वो भी बिना किसी तकलीफ के। आर्सियस के पास एक खास एबिलिटी है जो है मल्टी टाइप एबिलिटी, और मल्टी टाइप एबिलिटी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे खास एबिलिटी है जो सिर्फ आर्सियस के पास है। मल्टी टाइप एबिलिटी में आर्सियस अपना टाइप प्लेट चेंज कर सकता है और उस अटैक के डैमेज को अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर इस पर किसी ने हाइपर बीम जैसे डेवेस्टेटिंग अटैक्स किए हैं तो ये अपना टाइप प्लेट चेंज कर घोस्ट प्लेट लगा सकता है, क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन को नॉर्मल टाइप अटैक के सामने नॉन इफेक्टिव डैमेज मिलता है। आर्सियस टाइम, स्पेस, रियलिटी लगभग सभी पावर को कंट्रोल कर सकता है, और आर्सियस के पास कुछ बहुत पावरफुल अटैक्स हैं। और उसका सबसे खास अटैक है उसका जजमेंट मूव, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। और उसका जजमेंट मूव बिल्कुल सेम लगता है ड्रैको मीटियोर की तरह। आर्सियस के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो किसी भी वैनिश हुई चीज़ को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है या किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर्सियस के पास सारे ही 18 टाइप के प्लेट्स हैं जितनी टाइप पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, और शायद इसीलिए आर्सियस इतना ज़्यादा ताकतवर है और उसे गॉड का दर्जा दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं म्यूटू की। तो म्यूटू को इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 1 में, सबसे पहली मूवी में, जो थी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक। और म्यूटू को डिज़ाइन किया गया था एक ऐसे पोकेमॉन के तौर पर जो सबसे ताकतवर हो और वो किसी से ना हारे। म्यूटू के पास साइकिक पावर्स है और वो उसे इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसके अपोनेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसने उसे कब मैनिपुलेट कर दिया। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो म्यूटू अपनी साइकिक पावर्स को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है। और आगे चल के हमें ये भी पता चला कि म्यूटू मेगा इवॉल्व भी हो सकता है 2 मेगा एवोल्यूशंस में, मेगा म्यूटू एक्स में म्यूटोनाइट एक्स की मदद से और मेगा म्यूटू वाई में म्यूटोनाइट वाई की मदद से। और जब म्यूटू मेगा इवॉल्व करता है तो वो सबसे फास्टेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन बन जाता है, जिसकी स्पीड को मैच करना शायद किसी भी पोकेमॉन की बस की बात नहीं है। म्यूटू टेलीकिनेसिस से खुद को लगातार उड़ा सकता है और वो टेलीकिनेसिस से अपने और आने वाले अटैक्स को बहुत ही ईजिली ब्लॉक कर सकता है। म्यूटू ज़्यादातर अपनी एनर्जी को कंजर्व करके अपने अपोनेंट पे अटैक करता है, जिससे वो उसको काफ़ी हाई अमाउंट में डैमेज पहुंचा देता है। म्यूटू के पास माइंड कंट्रोल और इरेज मेमोरी की भी पावर है, और म्यूटू ही एक लौता लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके पास मी फर्स्ट अटैक है। और मी फर्स्ट अटैक म्यूटू को उसके बैटल्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दिलाती है, क्योंकि अगर म्यूटू मी फर्स्ट अटैक करता है तो वो अपने अपोनेंट के अगले अटैक के बारे में पहले से ही पता लगा लेगा और उसी अटैक को उस पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज से आजमाएगा। म्यूटू जब मेगा इवॉल्व होता है तब उसकी पावर्स के सामने कोई भी पोकेमॉन नहीं टिक सकता है। म्यूटू ने पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में सिर्फ अपने 3 फिंगर्स को ही अपने साइकिक ताकत से वेव किया था और एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो 3 फिंगर्स से ये पूरे के पूरे प्लैनेट को उड़ाने का दम रखता है। तो अब हमने दोनों की पावर्स अच्छी तरह से देख ली है, तो चलिए अब इनकी वीकनेसेस देखते हैं। तो पहले म्यूटू की वीकनेसेस देख लेते हैं। तो म्यूटू वीक है बग, घोस्ट और डार्क टाइप अटैक्स के सामने, और आर्सियस के पास कमाल के बग,
घोस्ट और डार्क टाइप अटैक्स है जो वो म्यूटू पे यूज़ कर सकता है। म्यूटू की एक और कमज़ोरी है कि वो अपने अपोनेंट पे ज़्यादा पावरफुल अटैक्स नहीं करता है और वो अपने अपोनेंट को ज़्यादातर हार्म नहीं पहुंचाता है, और इसी वजह से रेड के मेगाचार्जर ने म्यूटू को हरा दिया था। लेकिन म्यूटू ऐसा करता क्यों है, वो अपने अपोनेंट पर पावरफुल अटैक्स क्यों नहीं करता? तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि म्यूटू समझता है कि वो उस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता और इसीलिए वहाँ के क्रीचर्स को हर्ट करने का उसे कोई हक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ब्लास्टोस ने हाइड्रो पंप अटैक किया, ब्लेजिकन ने ब्लेज किक और ग्रेंजर ने वाटर शूरिकन अटैक किया था चार्जर पे, पर म्यूटू इतना पावरफुल होने के बाद भी स्विफ्ट अटैक करता है, तो इससे पता चलता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और ये बात साबित हो गई है म्यूटू रिटर्न्स, म्यूटू स्ट्राइक्स बैक और जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन मूवी में कि म्यूटू उस वर्ल्ड के क्रीचर्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता है जो वहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आरसीएस की वीकनेस की। तो आरसीएस फाइटिंग टाइप अटैक्स के सामने कमज़ोर है और म्यूटू के पास फोकस ब्लास्ट और ऑरा स्फीयर जैसे मूव्स हैं जो वो आरसीएस पे यूज़ कर सकता है, पर आरसीएस अपना टाइप प्लेट चेंज कर सकता है और घोस्ट टाइप प्लेट लगा सकता है जिससे उसे फाइटिंग टाइप अटैक्स के सामने नॉन इफेक्टिव डैमेज मिलेगा। लेकिन आरसीएस की एक और वीकनेस है। आरसीएस की जो पहली मूवी थी आरसीएस एंड द जूल ऑफ लाइफ, उसमें उसे एक अल्टीमेट पोकेमॉन बोला गया, एक गॉड पोकेमॉन, एक गॉड का दर्जा दिया गया। तो यार उसकी पावर्स और उसके अटैक्स भी गॉड लेवल के होने चाहिए, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं आपको गॉड लाइक पावर्स दिखा सकता हूँ किसी दूसरे एनिमे से, जैसे कि आप बेंटेन फ्रेंचाइज में से एलियन एक्स को ले सकते हैं जो बेंटेन यूनिवर्स का गॉड है। एलियन एक्स की बॉडी अगर काम करने लगी तो पूरे बेंटेन यूनिवर्स में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो एलियन एक्स को हरा दे, कोई उसे छू भी नहीं सकता और एलियन एक्स उसे आसानी से हरा देगा। एलियन एक्स ने पूरा का पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया था सिर्फ सोच के। तो ये होती है गॉड लाइक पावर्स। अब वापस आ जाते हैं पोकेमॉन में। लेकिन हमें आरसीएस की पावर्स उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। आरसीएस ने क्रिएशन ऑफ ट्रायो यानी डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना को क्रिएट किया, यानी कि ये भी था कि वो उनकी वीक पॉइंट्स भी जानता था, पर फिर भी डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना ने आरसीएस को इतनी देर तक रोक के रख लिया कि उतनी देर में ऐश अपना काम करके आ भी गया पास्ट में और सब कुछ ठीक भी कर दिया था उसने। तो क्या यार एक गॉड अपनी ही बनाई हुई क्रिएशंस को इतनी जल्दी हरा नहीं सका, वो भी गुस्से में? यार ऐसा नहीं है कि मुझे आरसीएस पसंद नहीं है, आरसीएस मेरा फेवरेट मिथिकल पोकेमॉन है, लेकिन यार अगर उसे गॉड बोला गया है तो उसके पास गॉड लाइक पावर्स होने चाहिए, लेकिन आरसीएस के पास गॉड लाइक पावर्स नहीं है जब बात आती है अटैक करने की या यूनिवर्स में कुछ चेंजेस करने की। आरसीएस ने यार हाइपर बीम इस्तेमाल किया, वो अटैक जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अटैक में से एक है, पर फिर भी वो एक पुराने टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और वो भी उसने एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार अपनी हाइपर बीम इस्तेमाल की, पर फिर भी उसकी हाइपर बीम एक पुराने टेम्पल तक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। आरसीएस के अटैक्स ज़्यादातर तो पाल्किया ही ब्लॉक कर ले रहा था, वो भी बहुत ईजिली। और वहीं यार अगर म्यूटू अपना हाथ वेव करता है तो पूरे के पूरे प्लैनेट को ही तबाह कर सकता है वो। लेकिन आरसीएस के पास मल्टी टाइप एबिलिटी भी है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, आरसीएस के टाइप प्लेट्स उसी अटैक को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर पाते हैं जिस टाइप से अगर कोई टाइप नॉन इफेक्टिव डैमेज लेती है। लेकिन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जिनके खिलाफ कोई भी टाइप नॉन इफेक्टिव डैमेज नहीं लेती है, जैसे कि फायर टाइप। और यार म्यूटू के पास फायर टाइप का एक बहुत ही पावरफुल अटैक है जो है फायर ब्लास्ट। आरसीएस भले ही वाटर प्लेट लगा के बच जाए, लेकिन इस बार उसे डैमेज तो होगी क्योंकि वो कम्प्लीटली उस अटैक को नहीं ऑब्जॉर्व कर पाएगा। और म्यूटू के पास ग्रास टाइप पोकेमॉन का सबसे पावरफुल अटैक भी है जो है सोलर बीम, और सोलर बीम से भी कोई भी टाइप नॉन इफेक्टिव डैमेज नहीं लेती है। भले आरसीएस फायर प्लेट लगाकर बच जाए लेकिन उससे डैमेज तो होगी ही। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या आरसीएस सच में म्यूटू के सामने अपनी टाइप प्लेट चेंज कर पाएगा? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि म्यूटू की स्पीड आरसीएस से कई गुना ज़्यादा है और म्यूटू उसे इतना मौका ही नहीं देगा कि वो अपना टाइप प्लेट चेंज कर पाए। आरसीएस की मैक्सिमम स्पीड हमें इतनी ज़्यादा देखने को मिली है, जबकि म्यूटू की नॉर्मल फॉर्म में हमें उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा देखने को मिली है, और उसके मेगा फॉर्म में तो हमें उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा देखने को मिली है कि आरसीएस उस स्पीड को कभी मैच नहीं कर सकता है। मेगा म्यूटू लगभग आरसीएस के सारे ही अटैक्स को डॉज कर सकता है, क्योंकि आरसीएस को अपने अटैक्स करने के लिए थोड़ी देर तक स्टिल होना पड़ता है। तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि म्यूटू आरसीएस को अपनी टाइप प्लेट चेंज करने से रोक सकता है और अब आरसीएस अपनी टाइप प्लेट्स नहीं चेंज कर सकता है। और अगर बेस स्टार्ट्स की बात करें तो आरसीएस का बेस स्टार्ट है 720, जहां म्यूटू का बेस स्टार्ट है सिर्फ और सिर्फ 680, जो आरसीएस से 40 पॉइंट्स कम है। लेकिन अगर हम मेगा म्यूटू की बात करें तो उसका बेस स्टार्ट है 780, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और आरसीएस से कहीं ज़्यादा है।
मेगा म्यूटू और आर्सेस को देखें तो दोनों ही ताकतवर हैं। मेगा म्यूटू आर्सेस के लगभग सारे ही अटैक्स को डॉज कर सकता है अपनी स्पीड की मदद से, और वो अब आर्सेस को अपनी टाइप प्लेट्स चेंज करने से भी रोक सकता है, जिसका मतलब है कि अब वो अपनी साइकिक ताकत आर्सेस पे आजमा सकता है, क्योंकि आर्सेस अपने टाइप प्लेट चेंज नहीं कर सकता। वैसे मान लेते हैं, वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो गई और आर्सेस किसी भी तरह मैनेज कर लेता है अपने टाइप प्लेट चेंज करने के लिए और साइकिक ताकत से बचने के लिए डार्क प्लेट लगा लेता है, तो म्यूटो के पास उसका मिरेकल आई अटैक है। और मिरेकल आई अटैक एक ऐसा अटैक है जो एक साइकिक पोकेमॉन को इतनी ज़्यादा ताकत दे देते हैं कि अब वो एक डार्क टाइप टारगेट को हिट कर सकते हैं अपनी साइकिक ताकत से। तो आर्सेस यहाँ पर डार्क प्लेट लगा के भी नहीं बच सकता है। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखा है और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे